मैं देवेंद्र प्रकाश शर्मा, पंडित ज्योतिषाचार्य, प्रपौत्र पंडित स्वर्गीय देवी दत्त का 4th जनरेशन का ज्योतिषी हूँ। 400-500 साल से हमारा ये या इससे भी ज़्यादा वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं ज्योतिष की विधि के द्वारा। पराशर ऋषि के हम लोग पारंगत हैं। हिमाचल के अच्छे घरानों में से, ज्योतिष घरानों में से परिचय है हमारा। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिससे कि आर्थिक स्थिति से कमजोर और मध्यम आर्थिक स्थिति वालों को भी ज्योतिष का फायदा हो सके। देखिए, प्राचीन काल से नवग्रह की अनुकूलता के लिए रत्न पहनने का प्रचलन रहा है। राजे महाराजे संपन्न लोग महंगे से महंगे रत्न धारण कर लेते हैं और इन ग्रहों के प्रभाव से अपना ग्रहों को शुभ करते हैं, परंतु सभी व्यक्तियों में इतनी सक्षमता नहीं होती, इतने सक्षम नहीं होते इतने महंगे और इतने ऐसे रत्न को खरीदें और पहने। देखिए, आज हम आपको बहुत ही रहस्य की और बहुत ही जानकारी दे रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में हर पेड़ का, हर मतलब राशि का, हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है और पेड़ के अंदर जो है 5 तत्व होते हैं। वनस्पति में आपने भी पढ़ा होगा कि एक प्राणी के रूप से पेड़ होता है, हर चीज़ को महसूस करता है जैसे इंसान की तरह। जैसे हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, मिट्टी, ऐसे ही जो है 5 तत्व जो हैं पेड़ के अंदर होते हैं। पृथ्वी होती है, आकाश होता है, जल होता है, वायु होता है, अग्नि होती है। 5 तत्व, यही 5 तत्व जो है रत्न के अंदर होते हैं। अब हर आदमी तो उसको रत्न धारण नहीं कर सकता, तो हमारे ज्योतिष में लिखा गया है, पराशर ऋषि ने बताया है, वाराणसी ऋषि ने बताया है, ब्रह्मा जी ने बताया है और सब जगह लिखा है, वेदों में भी लिखा है। देखिए, हमारी जो राशियां हैं, हर राशि का एक ग्रह होता है, हर राशि का एक ग्रह होता है, देवता होता है, उसका जो है उसी नक्षत्र के हिसाब से उसका एक पेड़ होता है। जैसे मेष राशि है, मेष राशि का जो ग्रह मंगल है, मेष और वृश्चिक राशि का ग्रह जो है मंगल है और मंगल का जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो है खैर का पेड़। ऐसे ही मीन राशि का और मकर राशि का स्वामी जो है गुरु, और गुरु का जो पेड़ है, वृक्ष है, वह पीपल। ऐसे ही मीन राशि का और कन्या राशि का जो पेड़ है, जो ग्रह है, वो बुध, और इनका जो पेड़ है, जड़ है, वो अपमार्ग है। और ऐसे ही कुंभ राशि का और मकर राशि का जो ग्रह है वो शनि है और उनके जो पेड़ जो है शमी का पेड़ है बोला जाता है। तो उसकी एक विधि होती है इसको धारण करने की, लाने की। मान लीजिए कि आपने जो है पीपल के पेड़ को लाना है। पीपल के पेड़ का पीपल का पेड़ जो है वो गुरु ग्रह से या जुपिटर से संबंधित है और जुपिटर का जो दिन होता है बृहस्पतिवार होता है। आपने बुधवार की शाम को जाना है, पीपल के पेड़ के सामने खड़ा होना है, उसको प्रणाम करना है, कहना है, हे बृहस्पति जी, मैं आपके पेड़ पीपल के पास आया हूँ। कल सुबह मैं शुभ नक्षत्र में, शुभ समय में मैं आपको आमंत्रित करूँगा, आपको लेके जाऊँगा, अपने पूजा स्थान पे ले जाऊँगा चरण, और आपको गंगा जल से स्नान कर कर आपको अभिमंत्रित करूँगा मंत्र द्वारा। उसके बाद मैं धारण करूँगा, मुझे पूरा फल दीजिए, शुभ फल दीजिए। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको जो है गूलर का पेड़ लाना है। गूलर के मतलब शुक्र को एक्टिवेट करना है। शुक्र का पेड़ जो होता है गूलर होता है। फिर आप उसके एक दिन पहले बृहस्पतिवार को जाना है, गूलर के पेड़ के पास खड़ा होना है और वहाँ पर आपने जो है उनसे प्रार्थना करनी है, रखकर पेड़ के पास में, कि मैं आप निवेदन करना है अपने से, मैं आधिकारिक ग्रह की शांति के लिए, शुभ फल के लिए मैं आपकी जड़ को धारण करना चाहता हूँ। मैं आपके पास कल सुबह आऊँगा और आपको लेके जाऊँगा, आपके अनुमति से आपको लेके जाऊँगा और आपको धूप बत्ती अगरबत्ती देने के बाद में, पुष्प प्रसाद चढ़ाने के बाद में, जल चढ़ाने के बाद में अभिमंत्रित करूँगा और उसको मैं धारण करूँगा, प्रणाम करके धारण करूँगा और उस समय आपने जड़ को खोद लेना है। ऐसे ही मान लीजिए कि आपने जो है पलाश के पेड़ के पास जाना है। पलाश का पेड़ जो है कर्क राशि को है। कर्क राशि सोमवार के चंद्र का होता है, सोमवार का होता है चंद्र का दिन। आपने इतवार को जाना है, वहाँ अपने पेड़ को प्रणाम करना है,
पद से निवेदन करना है। मैं आधिकारिक रूप से ग्रह की शांति, शुभ फल के लिए आपकी जड़ को धारण करना चाहता हूँ। कल शुभ मुहूर्त में मैं आऊँगा, इसलिए मुझे अनुमति प्राप्त करें। अगले दिन आप वहाँ जाएं, उसको पूजा करें, पेड़ की धूप चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं, प्रसाद आदि चढ़ा के उसके बाद में उनको नमस्कार करें। हाथ जोड़कर उस वृक्ष के पास जाएं और उसकी खोद के प्रणाम करके जड़ निकालें, घर ले आएं और उसको अभिमंत्रित करें और मंत्रों का जाप करके उसको धारण करें। देखिए, अभिमंत्रित करना, मंत्रों का जाप जो है रतन को भी करना पड़ता है धारण करने के लिए। अब इसमें एपिसोड में इतना टाइम नहीं कि मैं 9 के 9 ग्रहों का भी मंत्र आपको बताऊं और इसको कैसे अभिमंत्रित करना है और कहाँ पहनना है और कैसे पहनना है। उसके लिए हमने एक नया एपिसोड शुरू किया है और ये लंबा एपिसोड है, बहुत ही ज़्यादा फायदे वाला है और शुभ है और उसके 21 कम से कम एपिसोड है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह हो गए। उसके अलावा हम आपको शनि के, और जैसे कि काले घोड़े की नाल की अंगूठी हो गई, नाव के काल की अंगूठी हो गई, नाव के कील की अंगूठी हो गई, आपका जो जैसे कि कुछ लोग उसको गुंजा बोलते हैं, कुछ उसको रत्ती बोलते हैं, उसके उपाय, कौड़ी के उपाय, और आपको रुद्राक्ष के बारे में, इन सब के ऊपर हमने कि कैसे रुद्राक्ष को एक्टिवेट करना है, कैसे कौड़ी को एक्टिवेट करना है, कैसे हर पेड़ के जड़ को एक्टिवेट करना है, पीपल के जड़ को कैसे करना है, पलाश के पेड़ को कैसे करना है, और हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी को कैसे एक्टिवेट करके पहनना है, उसके क्या फल होते हैं। अखाड़े की मिट्टी मंगल को करती है, अर्जा करती, उसको कैसे करना है। और गणेश जी को करना हो तो हाथी के पैर की मिट्टी होती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के, जैसे कि आपके और भी कई चीज़ें हैं रुद्राक्ष के सारे प्रकारों के, इनका हमने एक एपिसोड बनाया है। ये 21 एपिसोड्स होंगे जो हम कल से शुरू करेंगे और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसमें से कोई मिस मत करना। अगर मिस हो जाए तो उसको हम लोड करेंगे, दोबारा आप देख लेना इसको रखकर और खुद फायदा उठाएं। बड़े बड़े ज्वेलर्स को, इन लोगों को, मैं इनको ठग तो नहीं कह सकता, लेकिन काम ऐसे, बड़े बड़े ज्वेलर्स को आपको पैसा देने की, अपना मेहनत का पैसा देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाद में इनको एक्टिवेट करना पड़ता है, खराब हो जाते हैं, दोबारा रीसेल तो होती नहीं है। पेड़ की जड़ तो प्रकृति ने हमें मुफ्त दी है, दोबारा उसका प्रभाव खत्म होगा, दोबारा लाएंगे, दोबारा हम पहनेंगे और ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मेरे इस एपिसोड के कारण हो सकता है बहुत से ज्वेलर्स मुझसे नाराज हो जाएं, तो मैं उनके परवाह नहीं करता। हमारे ज्योतिष का तो काम है समाज की सेवा करना, ज्योति मतलब ज्योति दिखाना ईश्वर की सबको। इसको मैं 21 एपिसोड डालूंगा हर पेड़ की जड़ के, हर ग्रह के लिए, और शंख के बारे में बताऊंगा। उसका एक ही है कि आपसे हमारे हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस सनातन धर्म का अपना एपिसोड है आपके भलाई के लिए, अपना चैनल है सनातन धर्म का, इसको सब्सक्राइब करें। जैसे ही किसी ग्रह के बारे में, किसी ग्रह के पेड़ के जड़ के बारे में एक्टिवेट करने को बताए, जो चैनल आएगा आपको मिल जाएगा। जैसे गज केसरी योग होता है, कईयों के कुंडली में होता है, एक्टिवेट नहीं होता, उसको फिर हम हाथी की सवारी कराते हैं, हाथी के पेड़ के नीचे निकालते हैं, या केसर का तिलक लगाने को बोलते हैं। ये सारी चीज़ों का हम वर्णन करेंगे रखकर। और हमारे आने वाली चैनल सीरीज जो अभी हम पूर्णमासी से शुरू करेंगे, आप ध्यान रखिए, आप इसको ऐप से सब्सक्राइब करिए। जैसे ही किसी का भी आएगा तो अपनी, इसको देखने से पहले सबसे पहले आप अपनी राशि देखिए, बताया जाएगा। राशि देखिए, राशि का स्वामी देखिए, उसके हिसाब से पेड़ को पहचानिए। हम बताएंगे कि मेष राशि का कौन सा पेड़ है, कौन सी राशि है, आपके नाम के हिसाब से कौन सा क्या होता है, या शुक्र की कौन सी राशि है, ये बृहस्पति की कौन सी राशि है, पूरा हम अपने पराशर ऋषि के हिसाब से बताएंगे, गुण ज्ञान के बारे में देंगे। इसके लंबा है, 21 एपिसोड है। आप इसको जो सब्सक्राइब करें, जैसे नया एपिसोड होगा आपको बता देंगे, पता चल जाएगा। अगर मिस हो जाता है दोबारा उसको घुमा के देख लीजिएगा। नमस्कार।